संजय गुप्ता जी दिल्ली से। राधा। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैंने एक नियम लिया था कि निश्चित संख्या में रोजाना पंचाक्षरी मंत्र का जाप करूंगा। मंत्र जाप के दौरान कभी कभी ऐसा लगता है पर ये गुरु प्रदत्त है, गुरुदेव ने दिया है। प्रभु जी, गुरुदेव ने तो दिया नहीं, लेकिन गुरु की तलाश भी की लेकिन मिल नहीं पाए। देखो कोई भी मंत्र, देखो मंत्र जो है वो तभी सिद्ध होता है जब गुरु के श्रीमुख से मिलता है। नाम जप सब करो, नाम जप से गुरुदेव की प्राप्ति होती है। गुरुदेव जब नाम और मंत्र देते हैं उससे बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। गुरुमुख का कुछ अलग रंग होता है और मनमुख का अलग रंग होता है। हमारी प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए और इस मंत्र के लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको ऐसे सद्गुरु मिलाएं जिससे मंत्र की प्राप्ति हो। अभी नाम जप कीजिए। हाँ, मंत्र बिना गुरु प्रदत्त ऐसे मनमानी करने से विशेष लाभप्रद नहीं होते और बाधा भी मानसिकता में खड़ी हो सकती है। तो जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, अष्टादशाक्षर मंत्र, ये सब गुरु प्रदत्त होते हैं, गुरु के आश्रित लिया। अब आजकल जैसे गुरु मंत्रों का कीर्तन होता है ना, ये ठीक नहीं है। कई बार प्रार्थना की है कि गुरु मंत्र अंतर से जपा जाता है। कीर्तन वाणी जी का करा, नाम कीर्तन करा, लेकिन मंत्र अंदर से जपा, मंत्र का कीर्तन नहीं, पर मंत्र गुरु प्रदत्त होना चाहिए। अब मनमानी से तो नहीं भगवत मार्ग पुष्ट होता। नाम जप करो, नाम जप आपको गुरु से मिला देगा। नाम जप से गुरु मिलेंगे, गुरु से जो नाम मंत्र मिलेगा वो आपको प्रभु से मिला देगा। समझ पा रहे? हाँ, ऐसे हमें लगता है भगवान की कृपा आपके ऊपर है, आप यहाँ आए तो गुरु का वरण करो, तब मंत्र उनके द्वारा जो मिले उसको जपो। तब तक के लिए जो नाम आपको प्रिय हो खूब नाम जप करो। नाम जप आपको घर बैठे मिला देंगे पक्का। वो आपको पहुंचा देंगे वहां, या गुरुदेव आकर आपको पकड़ लेंगे। दोनों में एक काम कर सकते हैं, या तो प्रभु आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आपके गुरु विराजमान है, या गुरुदेव को आपके पास पहुंचा देंगे। ये उनके ऊपर छोड़ो। तुम नाम जप करो और आकांक्षा करो कि हमें प्रभु गुरुदेव रूप से मिले, वो मिल जाए। ठीक है, इसी शंका निवारण के लिए मैं आया था गुरुदेव भगवान। तो हम प्रार्थना हम कर सकते हैं, आप मान लें मंगल हो जाएगा जी। नितेश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इसी संबंध में आगे एक प्रश्न है। यदि मन में एक संत महापुरुष को गुरु मान लिया जाए तो क्या वह गुरु बन जाते हैं या दीक्षा लेना अनिवार्य है? जैसे हम यहाँ वृंदावन में रंगनाथ जी के दर्शन करना चाहें, निधिवन राज के, राधा रमण जी के, तो हमको गाइड साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी गली में रंगनाथ जी विराजमान है, कौन सी गली में निधिवन। ऐसे ही हमें गुरु का संग चाहिए। हम मान लिया आप हमारे हैं, लेकिन अब हमें आप चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि मैं आपका हूं। आपका दुलार और आपकी डांट दोनों हमें चाहिए, क्योंकि हम केवल दुलार से नहीं चल पाएंगे और केवल डांट से नहीं चल पाएंगे। जहां डांट की जरूरत है वहां डांट चाहिए, और जहां दुलार की जरूरत है वहां दुलार। भैया, गुरु का आश्रय लेना अनिवार्य है, क्योंकि हमने तो मान लिया, मान लो छवि रख लें हम, लेकिन छवि डांटेगी क्या? छवि तो नहीं डांटेगी। जो हमारा मन असुखिया, प्रगट में गुरु चाहिए। इसीलिए आचार्य परंपरा है, इसीलिए गुरु परंपरा है, इसीलिए जो शास्त्र सिद्धांत बने हुए, क्योंकि हमारे मन को कोई अंकुश देने वाला चाहिए, डर चाहिए। मन मतवाला हाथी है, मतवाले हाथी को वश में करने के लिए इतना बड़ा ही अंकुश होता है, लेकिन घुटने पे आ जाता है। ऐसे मेरे मन मतवाले हाथी की तरह है, किसी की बात न मान के तोड़ता जा रहा है। तो मुझे गुरु का अंकुश चाहिए, गुरु वाणी रूपी अंकुश चाहिए। ऐसे चलो, ऐसे चलो, गलत हो, तुम्हारे लिए ये दंड विधान लागू हो जाएगा, तुम ऐसे ऐसे, तब ये मार्ग ऐसे चला जाता है। अब हम मान लिया कि आप हमारे गुरु हैं, लेकिन आपका सानिध्य नहीं, आपके आदेशों का पालन नहीं,
तो केवल इतने मात्र से काम तो बन नहीं जाएगा ना। गुरु पद तो बहुत बड़ा है। एक मित्र मान लो कि हमारे दोस्त हैं, अब मैं इनकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, काम हो जाएगा। जो आज्ञा हो, जो नाम हो, जो उपदेश हो, उसको मान लो, हो गया। सच्चे मित्र तो गुरुदेव ही हैं। हमें और किसी को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुदेव ही, गुरुवाणी ही हमारा जीवन है, हमारे मित्र हैं। अब केवल ऐसे करके मनमानी चले तो मुझे लगता है फिर लाभ कैसे मिल पाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। हमें कैसा पता चलेगा कि कहाँ चलना है और ये चलना कैसे है। ये सब गुरु कृपा से प्राप्त होता है। आपको कोई संशय इस बात पर? महाराज जी, संशय भी आपने उनके प्रश्न में दूर कर दिया कि गुरु की प्राप्ति कैसे हो। जी। नाम जब से होगी जी तो वो मैं करूंगा। और बाकी जी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस नवीन अवस्था में आप सतमार्ग की खोज कर रहे हैं। भगवान आपका मार्ग प्रशस्त करें, प्रकाशित करें, आप आगे बढ़िए। हाँ, नाम जप करते रहिए। हाँ, ये जरूर हमारी तरफ से अभी से प्रार्थना है कि गलत आचरणों की तरफ कदम ना बढ़ने पावे। जो सब कोई जानता है क्या गलत है, सबके हृदय में भगवान बैठे, वो सबको बता देते हैं कि ये गलत है, आप मत करो। तो जो गलत है वो आचरण यदि बंद कर दोगे और नाम जप करोगे तो गुरु का सानिध्य अनुभव में आने लगेगा। खुद आप देखना, गुरुदेव भगवान आपके घट में भी विराजमान है, अंदर भी बैठे हैं, इस घट में भी है, इस घट में भी है, इस घट में, वो घट घट में बैठे हुए गुरुदेव। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ गुरुदेव ना हो। पर उसको जानने के लिए हमें प्रक्रिया की जरूरत होती। जैसे कई बार बताया है कि दूध में घी है, लेकिन दूध में हम पूड़ी नहीं निकाल सकते। घी तो है पर निकाल नहीं सकते। उसकी एक प्रक्रिया है। उसको औंटे, गरम करें, दही जमाएं, मथे, मक्खन निकालें, फिर गरम करें, अब घी बन गया, अब पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही गुरुदेव सर्वत्र हैं, पर हम उनका अनुभव नहीं कर सकते। जैसे दूध में सर्वत्र घी है, उसके लिए प्रक्रिया है, ऐसे ही भजन प्रक्रिया है। जो गुरुवाणी, जो गुरुदेव आदेश करते हैं, जब प्रगट में गुरु के आदेश से हम चलते हैं तो कण कण में, घट घट में विराजमान ये अनुभव हो जाता है। जब ये अनुभव हो जाता है तो जो गुरु वही शिष्य। अब दो नहीं रह जाते, एक रह जाता है। वही गुरु प्राण बन गए, मन बन गए, बुद्धि बन गए, चित्त बन गए। देखने को केवल शिष्य दिखाई देता है, वस्तुतः आप गुरुदेव ही बैठे हुए हैं उसके हृदय में। गुरु ही विराजमान है। शिष्य और गुरु कहने को है, एक हो गया। वो सच्चा शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है जो उनकी आज्ञा पे चलता है। महाराज जी, इसी संदर्भ में एक और प्रश्न था। ये तो दीक्षा नहीं ली तब की बात है, जिन्होंने शरणा